आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सनती सरमायाकारी के लिए जम्मू का दौरा कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में सनती सरमायाकारी के आगाज़ की संग बुनियाद तकरीब की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के लिए महकमे सनत को 50,000 करोड़ रुपए मालियत की तजावीज़ मौसूल हुई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ रुपए की तजावीज़ में सरमायाकारी के लिए जमीन जल्द ही दी जाएगी। उन्होंने संग बुनियाद की तकरीब की सदारत के लिए वज़ीर-ए-आज़म से तारीख मांगी है और माना जाता है कि उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस तकरीब में शामिल होंगे। रियासी में सड़क के एक हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि मजीद 6 जख्मी हो गए हैं। गुज़श्ता शब एक तेज रफ्तार इको कार कालीदर के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कार में सवार मजीद 6 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को मजीद इलाज मुआवजे के लिए जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया है। जान बहक नौजवान की शिनाख्त सुरनकोट के रहने वाले मोहम्मद जावेद के बतौर हुई है, जबकि जख्मियों की शिनाख्त मोहम्मद हफीज, वसीम अंजुम, मोहम्मद ताज, मोहम्मद आरिफ, जहीर अहमद और आमिर के बतौर हुई है। उधर वस्ती जिला गांदरबल के कंगन इलाके में भी एक नौजवान की लाश बरामद हुई है। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता रोज 2 बजे से बिलाल अहमद नामी एक मकामी नौजवान लापता था, जिसकी तलाश मकामी लोगों के साथ साथ पुलिस ने भी शुरू की थी। ताहम आज सुबह बिलाल अहमद की लाश को पावर हाउस कंगन से बरामद की गई है। लाश बरामद होने के बाद ही पुलिस ने लाश को तिबी लवाजमात के लिए अस्पताल ले जाया, जिसके बाद सभी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद लाश को लवाकीन के हवाले किया गया है। ताहम पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मस्बत केसों में आई कमी के दौरान जहां पाबंदियों को खत्म किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता तालीमी इदारों को भी दोबारा खोलने की राह हमवार हो रही है, वहीं आज इंतजामिया ने श्रीनगर के मशहूर संडे मार्केट को दोबारा खोलने की इजाजत दी है, जिस दौरान सुबह से ही इस मार्केट से जुड़े अफराद ने साजो सामान अपना सामान सजाया हुआ है और ग्राहकों के इंतजार में नजर आ रहे हैं। अगरचे सुबह सुबह ग्राहकों की कम ही तादाद नजर आ रही थी, ताहम दिन गुजरने के साथ साथ खरीदारों की तादाद में इजाफा हो सकता है। इस मौके पर कारोबारियों ने खुशी का इजहार करते हुए इंतजामिया के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए जिला इंतजामिया श्रीनगर का शुक्रिया भी अदा किया। जिला पुंछ की तहसील मंडी के बटेली के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में बटेली नाला पर पुल की अदम मौजूदगी की वजह से मकामी लोगों के साथ साथ स्कूली तलबा सख्त परेशान है।
मकानी लोगों का कहना है कि बच्चों को नाला पार करना मौत को दावत देने के बराबर है। उन्होंने कहा कि इलाके के लोग गुज़िश्ता कई बरसों से पुल के नाम पर वोट देते आए हैं, मगर किसी ने लोगों की मुश्किलात दूर करने में कोई पहल नहीं की है। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है कि लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए वो जाती मुदाखलत करें। आज तक हम डिमांड करते हैं, बैक टू विलेज में भी मैंने 3 बार पुल को लिखवाया और दिया, वो पता ही नहीं वो बैक टू विलेज कहाँ गया है कहाँ नहीं, वो कागज कहाँ के छठे बस्ते में पड़े हुए हैं। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। लिहाजा मैं मीडिया के वसादत से ये मैं अपील करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से, अपने खासकर अपने डीसी साहब से, कि किसी डिपार्टमेंट के थ्रू किस तरह भी हो सकता है कहीं किसी से भी फंड लेकर हमें यहाँ पुल की सहूलत जो वो कराई जाए, पुल हमारा बन जाए, ताकि हमें आने जाने के लिए हमारे बच्चे बच जाएं, उनकी तालीम के लिए। हमारा बरसात में 3-3, 4-4 दिन तक हमारा सौदा राशन पानी बंद हो जाता है, हम नाला क्रॉस करके आर पार नहीं जा सकते। अगर जाएंगे भी तो 10 किलोमीटर सफर क्रॉस करके हमको जाना पड़ता है, किसी दूसरे नाले से पुल पर क्रॉस होकर जाना पड़ता है। तो हम इतने मजबूर और बेबस हैं, लिहाजा हम पूरी आवाम की तरफ से मैं 3 पंचायतों की आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेहरबानी होगी जनाब की मिट्टी साहब से भी कहता हूँ और अपना गवर्नर से भी कहता हूँ कि जिस तरह भी हो सके हमारे स्कूल का कुछ न कोई बंदोबस्त करके हमें पुल। पूंछ के लोगों ने म्युनिसिपल हुकाम के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि म्युनिसिपल हुकाम की लापरवाही की वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में जो भी कूड़ा करकट जमा होता है वो दरिया के नजदीक फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ आबी ज़ख़ायर आलूदा हो रहे हैं बल्कि लोगों को भी दिक्कतें आ रही है। उन्होंने अब म्युनिसिपल कमेटी के आला हुकाम से अपील की है कि कूड़ा करकट को डंप करने के लिए एक मखसूस जगह का इंतखाब किया जाए ताकि अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पुंछ जो है, पुंछ का शेर कश्मीर ब्रिज जो है, ये पुंछ की लाइफ लाइन है और इस वक्त हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट जो है करोड़ों रुपए जो है और टूरिज्म पर खर्च कर रही है। तो पुंछ शहर के अंदर जब एंट्री होता है आदमी, तो जब पुल शेर कश्मीर के पुल के ऊपर जब गाड़ी आती है तो दाएं तरफ देखता है तो इतना कचरा जिसका कोई अंदाजा नहीं है। पिछले कई 10 सालों से 2014 में भी हमने उस वक्त जो यूएम म्यूनसिपलिटी थे उनको कहा था यहाँ पर कचरा मत फेंको, उसने कहा जी 15 दिन का टाइम दे दो और यहाँ से कचरा हम शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह अप्रोप्रिएट जगह पर फेंकेंगे। लेकिन आज 7-8 साल गुजर जाने के बाद भी जो है कचरा यहीं पर फेंका जा रहा है। और पुंछ में टूरिज्म या एक तरफ हम कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, हमारी स्टेट में चल रहा है, बाकी स्टेट में आप श्रीनगर में जाके देखो तो आपको कचरे का एक तिनका नजर नहीं आता। तो वहां पर लाखों टूरिस्ट फॉरेन कंट्री से आते हैं। तो यहाँ पर पुंछ में जो टूरिस्ट आएगा वो देखेगा, वो ये कचरा शुरू में ही जब उसको कचरा दिखाई देगा तो टूरिज्म का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, यहाँ पर कोई टूरिस्ट आएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सॉलिड मैनेजमेंट प्लांट के लिए 50 लाख रुपया इंडिया गवर्नमेंट ने दिया था, वो प्लांट खरीदा भी है, 1 साल हो गया वो प्लांट डंप पड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है उसकी एक तो वैलिडिटी खत्म हो गई है, जो इसका वारंटी पीरियड होता है वो भी खत्म हो गया। आज की डेट में दोबारा लग ही नहीं सकता क्योंकि वारंटी पीरियड 1 साल के लिए होता है। 50 लाख रुपया गवर्नमेंट का वो भी चला गया। उसके बाद 28 लाख रुपया जो पुंछ म्यूनसिपलिटी ने जमा कराया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, कुसलिया में एक जगह ली थी और उसमें 28 कनाल जगह भी इन्होंने खरीदी थी, 28 लाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया था उसको जगह की क्लियरेंस के लिए। 1 साल के बाद वो 28 लाख रुपया जो है वो भी पानी में चला गया। 1-2 आदमियों की रेजिस्टेंस के बाद वो वहां पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां पर प्लांट नहीं लगा रही है। तो हम ये कहते हैं अगर वहां नहीं लग रहा है किसी और दूसरी अप्रोप्रिएट जगह पर लगे और यहाँ पर पोल्यूशन कम हो। हम देखते हैं पूरे पुंछ शहर के आइडेनिंग एरिया का भी जितना भी पोल्यूशन है, जितना भी गंद है, जितना भी कचरा है, जितना सॉलिड वेस्ट है, वो सारा आकर शेर कश्मीर पुल के पास यहाँ पर नीचे फेंका जाता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर माइनॉरिटीज कम्युनिटी के जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या सिख कम्युनिटी से हमारी से बिलोंग करते हैं, हमारे लास्ट राइट्स यहाँ पर होते हैं। हमारे सिख भाई जो है वो 4 दिन के बाद जो है वो अपनी अस्थियां इसी जल प्रवाह, इसी दरिया में जिसका नाम पुलस्त नदी है, ये एक पवित्र नदी भी है हमारी हिंदुओं के, बहुत बड़ी पुरानी और पवित्र नदी है पुलस्त नदी। तो यहाँ पर ये सारा कचरा फेंका जाता है। बड़े दुख की बात है, इट इज अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ अवर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि यहाँ पर कई दिनों से ये कहने के बावजूद, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट आने के बावजूद, उसके बावजूद भी ये कचरा यहाँ पर फेंका जा रहा है। तो ये बड़े दुख की बात है। और ये जो जितना भी कचरा फेंका जा रहा है इससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और आगे बड़ी मुश्किल से हम कोरोना वायरस से निकले हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गर्मी का मौसम आ रहा है, यहाँ पर इतनी मक्खी है, यहाँ पर एडजाइनिंग एरिया आप देखो, शंकर नगर मल्ला, आजाद मल्ला, बाहर कुनिया के जो मल्ले हैं वहां पर आप बैठ के खाना नहीं खा सकते। जब खाना खाने के लिए बैठोगे तो वहां पर इतनी मक्खी आ जाती है कि थाली की प्लेट में आदमी एक जो है वो
चमचा भी खाने का नहीं खा सकता। तो ये बड़े दुख की बात है। मेरी फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरी एक अप्रोप्रिएट जगह जो है आइडेंटिफाई की जाए और इमीडिएटली यहाँ से ये शिफ्ट किया जाए। अदरवाइज आने वाले वक्त में कोई ऐसी एपिडेमिक फैल जाएगी जिसको बचाना, लोगों को बचाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर ब्रिज जो पुंछ है, इसके नीचे वाली साइड जो हमारा पुंछ रिवर है, इस रिवर के पे जो कि जितना भी म्यूनिसिपैलिटी का कचरा होता है सारा लेके गंद वहां डालते हैं और जिससे ये गंद सारा शहर उसमें दरिया में पुंछ रिवर में जाता है। तो जितने वहां जानवर हैं, मछलियां वगैरह, वो तो उससे मर गए हैं सारे। तो साथ में 3-4 मोहल्ले हैं। यहाँ गुजर कॉलोनी है कनुइया में बहुत बड़ा, जहाँ 150-200 घर है वहां पे। यहाँ शंकर नगर में ये मोहल्ला है, ऊपर वाला ये मोहल्ला जो शमशान घाट, अपर वाला शमशान घाट है, साथ में इसके शमशान घाट है। तो ये सारा जो बदबू पुंछ इसकी आ रही है, सारे लोग में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं जिससे लोग बड़े परेशान हैं और बड़े खफा हैं सरकार से। हालांकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और की रूलिंग्स हैं कि जो ये वेस्ट मटेरियल है, जो कचरा है, ये किसी भी पानी के दरिया पे नहीं फेंका जाएगा जिससे पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो। तो मगर सरकार, मुझे समझ नहीं आएगी ये सरकार हमारी जो पुंछ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या कर रही है। जिला पुंछ की तहसील मंडी के लोरन इलाके की आवाम ने महकमे जल शक्ति की जानिब से पानी के कनेक्शन का जार काटने को लेकर सख्त नाराजगी का इजहार किया और कहा कि जो लोग पिछले कई सालों से बगैर पानी की पाइपों के कई मील दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं और अब महकमा जल शक्ति उन लोगों के जार काटने के लिए कह रही है, ये कहां का इंसाफ है। उन्होंने कहा कि इलाके में कुदरती चश्मे हैं जहां से लोग पानी लाते हैं और महकमा जल शक्ति की जानिब से बार बार लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो ये बिल पीएचई में हमारे नाम, आवाम के नाम, लोगों के नाम, गरीबों के नाम बन रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे बिल है, कैसा किराया है। 1972-73 की तकरीबन चंद घरों में वो पाइपें लगी हुई है। आज जो घर है वो पानी के बगैर तिरसा रहे हैं। कहीं नालों से, कहीं किसी जगह से जाकर पानी जो है वो लाया जाता है। आपकी वजादत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये लागू किया गया है किराया पानी का, तो ये ना हम इस किराए को देने के लिए तैयार है ना देंगे। लिहाजा हमारी गुजारिश है किसी को जो ये आपने एक निकाला है सर्कुलर, इस सर्कुलर को मनसूख किया जाए। जहाँ तक ब्लॉक लोरन का ताल्लुक है तो ये लोग आप जानते हैं कि बड़े गरीब लोग हैं। यहाँ तक ये जो पिछला आर्डर निकला है पीएचई के बारे में कि उसके बिल जो है वो पानी के दिए जाए, तो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं ये कहूँगा कि हम तो ये किराया वगैरह नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारे लोग भी गरीब हैं। दूसरा इन्होंने आज तक कुछ काम नहीं किया पीएचई ने। अगर इन्होंने ऐसा किया तो हम ये कहेंगे कि हम एक वार्ड से कलेक्शन करके 1,000 रुपया या 1,500 रुपया लोगों से लेकर हम लोगों को अपनी पाइप देंगे। ना तो पीएचई की पाइपों की जरूरत है, न ही हमें इनके मुलाजमों की जरूरत है। हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये जुल्म हम कभी नहीं होने देंगे। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। काफी लोग ऐसे मेरे वार्ड के या वार्ड से अलग लोग हैं जिनको मार्केट से मैंने रबड़ की पाइपें खरीद कर उन लोगों के घरों में अपने चश्मों के पानी लगा के वो पी रहे हैं। तो हैरानगी की बात यह है कि आज गवर्नमेंट उन खरीदी हुई मार्केट से खरीदी हुई पाइपों का या हमारे चश्मों के पानी का जीआर कटा रहे हैं हमसे। अब बैग टू विलेज का पैसा हमारे पास आया, जब लोगों की परेशानी देखी तो हमने वो पैसा वार्ड में यूज नहीं किया, तो हमने वार्ड के लोगों का पैसा उठाया, वो पीएचई वालों के डिपार्टमेंट को दिया। ना ही वो पैसे ना ही वो पाइपें आज तक अपने चश्मे के पानी के बदले में। जिला गांधरबल के तुलमुला इलाके में शीप हस्बेंड्री की लापरवाही की वजह से उस पेशे से वाबस्ता अफराद के कई बेट हलाक हो गए हैं। जिस दौरान इस पेशे से वाबस्ता अफराद ने कहा कि पिछले कई महीनों से उनके बेट किसी बीमारी का शिकार होकर हलाक हो रहे हैं और अगरचे बार बार मुतलका महकमा के अफसरान की नोटिस में भी लाया गया, ताम आज तक महकमा की जानिब से लापरवाही बरती जा रही है और कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि वो इस पर तहकीकाती टीम तश्कील देकर मुस्तहिक अफराद को इंसाफ फराम करें।
इस सिलसिले में अगरचे गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे ने मुतल्लिका महकमे के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से राबता किया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। शीपस तीरन यानी कि लगभग 10 वरी मे तीरन पत्मो 2 रेतों पे गई कम सर मे मूद लगभग 24 बर्ड डिपार्टमेंटन कर यमो अक लट मे योर डॉक्टर साहब तत पे वनुक तान वो मे कहें डॉक्टर साहब इवन कि कंसर्न डॉक्टर साहब ये मे सह वनुक तान वो बत कहें मे योत yin बह शुक्र गुजार तुंद कि तुम वनस तह पुन कमती वक्त करो जाय तुम वनस योत मेडिशन कि क्या दलील अगर मतलब सरकार वनस वन यूतन डेवलपमेंट कर ये डेवलपमेंट यह यूतन सनस कर 1.5 रेत मे डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सुबह डॉक्टर साहब सूज तत पे वनुक तान मे वुचमुत कहें हाँ नफर वाहिद ओवैस साहब अत सह बिचार इंजेक्शन विजेक्शन कर बाकी सह ट्रीटमेंट कर सह बिचार मे दोहे अकिस तुम वो वनस पान कि 4 दह गबे वनस तमिस बसदानी नबर नीर 4 दह मे डॉक्टर साहब कहें ब्रो तमिस कुछ कर। 90 की दहाई से पहले भारत में पेंसिल बनाने के लिए लकड़ी चीन, जर्मनी और दीगर ममालिक से लानी पड़ती थी। ताहम अब जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा से 70% स्लेट तैयार की जाती है और पेंसिल बनाने वाली कंपनियों को बेची जाती है। जिला पुलवामा को कई वजूहात से पूरी दुनिया में माना और जाना जाता है। यहाँ के सेब, बादाम, अखरोट, जाफरान और दीगर चीजों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। पुलवामा में दूध की पैदावार भी सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पेंसिल बनाने का कारोबार हो रहा है। इन खासियत के बाद इस जिले को जल्द ही मुल्क का पेंसिल जिला भी करार दिया जाएगा, क्योंकि जिले में पेंसिल बनाने के लिए 70% से ज्यादा स्लेट तैयार की जाती है, जो मुल्क की दूसरी रियासतों में पेंसिल बनाने के लिए भेजी जाती है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया जिला पुलवामा को मुल्क का पेंसिल जिला करार देने की सोच रही है। वहीं ये यूनिट्स कोविड-19 और लॉकडाउन से मुतासिर हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद पड़े हैं, इसलिए बच्चे पेंसिल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन यूनिट होल्डर्स को काफी नुकसान हो रहा है। उनके मुताबिक उन्हें इंतजामिया ने इस दौरान कोई मदद नहीं की, लेकिन ये यूनिट दर्जनों नौजवानों के रोजगार का जरिया भी बना है। गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे गाजी खुर्शीद ने पेंसिल विलेज का दौरा किया और इन लोगों से बात की। मौजूद हूँ पेंसिल विलेज उखू काकपोरा में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लड़के और लड़कियां मिलकर एक साथ काम करते हैं, वो किस तरह से यहाँ अपना काम अंजाम दे रहे हैं। वहीं पे बात करें जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इस गांव का नाम लिया और इस गांव को पेंसिल विलेज करार दिया। लॉकडाउन था, लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब हमने इस पेंसिल विलेज गांव का रुख किया और यहाँ पे देखा जो यहाँ पेंसिल फैक्ट्री है, जहाँ पे काम कई सालों से चल रहा है। इस पेंसिल फैक्ट्री की क्या सूरत हाल है और क्या काम उसी तरह से चलता है जिस तरह से कोविड लॉकडाउन से पहले चलता था, और यहाँ की सूरत हाल किस तरह की है। जो बेरोजगार लड़के यहाँ पे काम कर रहे थे, जिन्हें यहाँ पे रोजगार मिला, रोजगार के साथ साथ उन्हें इज्जत भी मिली और शोहरत भी मिली। तो उसी हवाले से हम आज यहाँ पे आए और यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पेंसिल फैक्ट्री में उसी तरह से काम चल रहा है, उसी तरह से जो इस पेंसिल फैक्ट्री का जो माल यहाँ से सप्लाई बाकी स्टेटों में जाता था, उसी तरह से डिमांड है, उसी तरह से काम चल रहा है और इसका क्या स्टेटस है आज, वही देखने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए हम आपको कुछ विजुअल्स भी इस फैक्ट्री के दिखाना चाहेंगे, जो हम विजुअल्स आप तक बराह रास्त पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वो विजुअल्स आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, जिसमें यहाँ के जो कंसर्न एरिया के जो लड़के और लड़कियां हैं, पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां हैं, जिन्हें रोजगार की तलाश थी, उन्हें यहाँ पे रोजगार के साथ साथ इज्जत भी मिली और कामकाज भी मिला। तो वो विजुअल्स भी आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, वो विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस पेंसिल फैक्ट्री का क्या स्टेटस है, किस तरह का यहाँ पे कारोबार चल रहा है, किस तरह से बिजनेस यहाँ पे चल रही है, उस हवाले से हम यहाँ के जो मैनेजर है, मैनेजर साहब से हम बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कोविड लॉकडाउन के बाद इस पेंसिल फैक्ट्री का स्टेटस है। जी, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। हमें ये बताइए कि लॉकडाउन के बाद अब फिर से यहाँ पे काम शुरू हुआ है,
किस तरह का कामकाज आज चल रहा है? क्या जिस तरह से पहले इस फैक्ट्री का बड़ा नाम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी इस फैक्ट्री का नाम लिया और इस गांव को पेंसिल विलेज करार दिया, तो क्या उसी तरह से यहाँ आज भी काम चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे इस गांव में आए, हमारी फैक्ट्री का आपने रुख किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से यहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई है। कोविड से पहले हमारा काम जो था वो बहुत ही, लेकिन खुदा के फजल करम से अब थोड़ा कोविड की भी लहर जो है वो थोड़ी धीमी हो गई है। अब लग रहा है ऊपर वाले के करम से कि नहीं, अब काम फिर से वही रफ्तार पकड़ेगी जो कोविड से पहले जो हालात थे, जैसे काम बढ़िया से चल रहा था। अब हम भरोसा कर रहे हैं, अल्लाह ताला पर भरोसा है ही, हम उम्मीद करते हैं कि यह काम अब फिर से वही रफ्तार पकड़ेगा जो पहले इसने पकड़ी थी। क्या हम ये कहें कि कोविड लॉकडाउन से पहले जितने यहाँ पे बेरोजगार नौजवान लड़कों और लड़कियों को रोजगार मिला था, वो तादाद अभी बराबर है? क्या वो तादाद कम हो गई है जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? और जो माल यहाँ से बाहर जाता था बाहर की रियासतों में, वो माल अभी भी बराबर जा रहा है? उसकी डिमांड वैसी है जैसे पहले थी या कम हो गई है? नहीं, कोविड से पहले जो डिमांड थी वो कोविड के दिनों में नहीं रही। कोविड के दिनों में बहुत डिमांड डाउन हो गई, क्योंकि हमारा जो ये काम जो है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये स्कूलों के साथ रिलेशन है इसका। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे हमारा पेंशन निकलेगा ही नहीं। अब जरा नजर डालते हैं आलमी खबरों पर भी। यूक्रेन के मामले पर अमेरिका के सदर जो बिडेन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। ताहम दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत के नतीजे में यूक्रेन के तनाज़े पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अमेरिकी ओहदेदार का कहना है कि टेलीफोन कॉल पेशेवराना और अहम अमूर से मुतल्लिक थी जो 1 घंटे से ज्यादा जारी रही। रूस ने हमसाया मुल्क यूक्रेन को 3 अतराफ से घेरने के लिए फिजाई, बहरी और बरी अफवाज की तैनाती पर मगरिब और रूस के दरमियान तातुल को खत्म करने में कोई पेशरफ्त नहीं की। एहलकार का कहना था कि अमेरिका ने ऐसी तजावीज पेश की हैं जिनसे यूरोपीय सिक्योरिटी में इजाफा होगा और रूस के बाद बयान करदा खदशात को भी दूर किया जाएगा, जबकि यूक्रेन की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का अज़म भी जाहिर किया है। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक अमेरिकी और रूसी सदूर की गुफ्तगू के नतीजे में कई हफ्तों से जारी तनाज़े पर अभी भी सूरत-ए-हाल जूं की तू है। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक सदर जो बिडेन का कहना है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ सफारतकारी के साथ साथ दीगर ऑप्शन के लिए भी तैयार है। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इससे अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के फैसला को रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। रूसी जाहिरियत से बड़े पैमाने पर मुश्किलात पैदा होंगी और इसका मौक़िफ़ कमजोर पड़ जाएगा। अमेरिका, बरतानिया और नेदरलैंड के बाद जर्मनी ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन से वापस बुला लिया है। जर्मन वजारत खारजा की तरफ से शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो यूक्रेन छोड़कर वापस आ जाएं या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएं। यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी के बाद अमेरिका ने खदशा जाहिर किया कि रूस किसी वक्त भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जर्मनी ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में अपने सफारती अमले में भी कमी करने का फैसला किया है। जर्मन वजीर खारजा ने कहा है कि यूक्रेन का बहरान अगले दिनों में शदीद हो सकता है। उनका यह भी कहना है कि उनका मुल्क हर तरह की सूरत-हाल के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि जर्मनी, रूस और यूक्रेन में शिद्दत इख्तियार करते बहरान में कमी लाने की तमाम कोशिशें जारी रखे हुई हैं और इसके सफारती हल की कोशिश कर रहा है। उर्दन की हुकूमत ने अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ देने की हिदायत की है। उर्दनी वजारत खारजा ने अपने शहरियों को यूक्रेन का मुमकिन सफर इख्तियार करने से गुरेज करने का भी कहा है। कई यूरोपीय ममालिक ऐसी हिदायत अपने शहरियों को पहले ही दे चुके हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक रूस बीजिंग में मुनक्कदा सरमाए ओलंपिक्स के इख्तिताम से कबल यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया इदारों की रिपोर्ट ने यूरोपीय अक़वाम में तशवीश भी पैदा कर दी है। मुंजमद असासों के खिलाफ काबुल में लोगों ने अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे किए हैं, जिस दौरान मुजाहरीन ने अमेरिकी सदर जो बिडेन के 9/11 के मुतासरीन के खानदानों के लिए अमेरिका में रखे गए $3.5 अरब के मुंजमद अफगान असासों को जारी करने के हुक्म की मजम्मत करते हुए कहा कि यह रकम अफगानों की है। मुजाहरीन ने काबुल की ईदगाह मस्जिद के बाहर जमा होकर अमेरिका से मुतालबा किया कि उन हजारों अफगानों के लिए माली मुआवजा दिया जाए जो अफगानिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान हलाक हुए हैं। गुज़श्ता साल अगस्त में अमेरिकी फौज के इनखला के बाद से अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी माली इमदाद आना बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत बदहाली का
शिकार है। अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत के माली उमूर के मशीर तारिक फरहादी ने अफगान सेंट्रल बैंक का इंतजाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरी इंतजाम होने पर एतराज किया। उनका कहना था कि वो रकम इमदाद के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान की करेंसी को मजबूत बनाने के लिए है। उन्होंने जो बिडेन के हुक्म की कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना था कि ये असासे अफगान अवाम के हैं, तालिबान के नहीं। बाइडेन का फैसला यकतरफा है और बैनुल अक़वामी कानून से मुतावकत नहीं रखता। दुनिया में कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के असासे ज़ब्त करने का फैसला नहीं कर सकता है। नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।